दिखाओ माँ क्या क्या करके लाई हो। कितने याद में तुझे? कुछ याद नहीं करा, कुछ नहीं करा, क्यों नहीं करा? बैठी की बैठी रहेगी घर में। याद है मम्मा? मम्मा स्काई। 5 दिन हो गए आज देखते हुए सेम चीज। इधर आ, जल्दी आ। पढ़ा नहीं जा रहा, जल्दी आ। स्काई तो बोलो। हाँ, क्यों याद नहीं है? क्यों नहीं पढ़ा गया इतने दिनों से? 4-5 दिन हो गए, याद नहीं हो रहा तुझे? देखा जा रहा हूँ, पढ़ा नहीं जा रहा है। चलो टाटा टीटी बोलो इंग्लिश में, बोलो। जम और घट, जम घट। कहाँ तक पढ़ा था जानू? कहीं पढ़ा रहे थे। कहाँ तक पढ़ा था वही तो पढ़ लेगा फोन। जैसे कि तुम जानते हो पेट्रोल का यूज होता है फ्यूल के रूप में, तेल के रूप में। लाइट ऑटोमोबाइल जो हल्की गाड़ियाँ जो होती हैं, 4
व्हीलर या टू व्हीलर होते हैं उनमें होती है कि मोटरसाइकिल हो गई इन सब में होती है, स्कूटर्स में हो गई, कार में हो गई, इन सब में होती है। कभी भी ट्रक वगैरह में पेट्रोल का यूज़ नहीं होता, क्योंकि जो भी हैवी गाड़ी होती है उसके लिए चाहिए होता है डीजल या फिर कैरोसिन। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। जो भी ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सब किस पे चलते हैं? डीजल। डीजल में। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल जो है ये कहाँ से निकाला जाता है? नेचुरल। ये नेचुरल रिसोर्स हैं जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। द वर्क पेट्रोलियम इज डिवाइडेड फ्रॉम पेट्रा यानी रॉक एंड पेट्रोलियम यानी ऑयल। पेट्रोलियम इससे बना पेट्रो, पेट्रा और ऑयल। ठीक है, तो पेट्रा का मतलब हो गया रॉक मतलब पत्थर, पेट्रोलियम मतलब हो गया ऑयल। पेट्रोलियम है ना, पेट्रा का रॉक और ओलियम का मतलब ऑयल। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ। अर्थ के अंदर जो पत्थर होते हैं उनमें से निकाला जाता है कोयले का। जैसे यहाँ से पूछा गया है, तेल निकला है, पानी। As it is mined from between the rocks under the earth as shown in figure 3.4. figure 3.4 में दिखाया गया है। इन प्रीवियस रॉक ऊपर पत्थर है नॉर्मल वाली, खुदाई की जाती है, नॉर्मल जाता है, यहाँ से खोदा गया, फिर दूसरा मिट्टी आया, फिर यहाँ पे गैस मिली, और थोड़ा अंदर यहाँ पे जाके खोदा, यहाँ पे क्या मिल गया? ऑयल, तेल मिला, और ज़्यादा नीचे जाके तो फिर पानी मिला। पेट्रोलियम इज फॉर्म। क्या तुम जानते हो पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। मतलब पेट्रोलियम जो बनता है वो उन ऑर्गेनिज्म से बनता है जो सी समुद्र के अंदर रहते हैं। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाई देयर बॉडी, जब भी वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी। तो उनकी बॉडी क्या है? मान लो समुद्र है, उसमें पानी होता है, नीचे तो कहीं पे मिट्टी होगी, तो जब भी इसके अंदर मान लो मछली है, बहुत सारी कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, हजारों चीज़ें रहती है समुद्र में, जब वो मर जाते हैं तो यहीं पे जाकर तो रुकेंगे है ना, रहेंगे नीचे मिट्टी में। बॉटम ऑफ द सी के बॉटम में एकदम बैठ जाते हैं, एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड। तो जब कई सालों बाद जब पानी चलता है तो धीरे धीरे मिट्टी जो है इनके ऊपर बैठ जाती है। कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, तो इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा हो जाती है, लग जाती है। 4 मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल बाद या करोड़ों साल बाद। एब्सेंस ऑफ एयर, जब इन्हें हवा नहीं मिलती, जब इनके अंदर चले जाते हैं, मिट्टी बंद हो जाती है कि ना तो इन्हें हवा मिले। एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इनके इतना अंदर चले जाते हैं कि इनके टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर जो है यहाँ का बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो वो जो क्या है, जो भी वो चीज़ थी, जो भी यहाँ पे मान लो जो जानवर या फिर पेड़ पौधे थे, वो सारे डर के क्या बन जाते हैं? पेट्रोलियम बन जाता है, नेचुरल गैस बन जाता है। ठीक है, तो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम बन जाता है। और यही सेम चीज़ अगर ज़मीन पे होता है, ज़मीन पे अगर कोई मान लो पेड़ पौधा या जानवर मर जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, मान लो वहीं पे रुक कर मिट्टी ऊपर से आके अंदर चले जाते हैं, तो क्या बन जाता है? वो बनता है कोयला। कोई नहीं पड़ा था कैसे बनता है? कोयला। हाँ, वहाँ लग गया, हाँ, पेड़ पौधे को मर जाते हैं ना, ये नॉर्मल लैंड पे, मतलब पृथ्वी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, जब मिट्टी के ऊपर ये सारी चीज़ें मर जाते हैं, पेड़ पौधे या जानवर कुछ भी, और अंदर चले जाते हैं, उसको वहाँ पे कोयला बनता है। वही अगर पानी समुद्र के अंदर वही सेम चीज़ होती है तो क्या बन जाते हैं? गैस और डिफरेंट रोड में दिखाया गया। दिस सॉल्व्स द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल यूज टैग द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस अबव दैट द वाटर। आप ये देख सकते हो इसके अंदर दिखाया गया है कि क्या दिखाया गया कि गैस और जो ऑयल है वो हमें वाटर से ऊपर मिला है। वाटर वाला लेवल ये रहा, इसके नीचे वाटर पानी है, उससे ऊपर हमें ऑयल और गैस मिला है। वाई इज दिस शो? और इसमें बोले ऐसा क्यों हुआ? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर दैन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। मतलब ये चीज़ तुम याद करो, पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि हमेशा ऑयल क्या है, पानी से क्या होता है? भारी या हल्का? हल्का। हल्का होता है। जैसे हम कूलर में भी जब तेल डालते हैं तो अंदर चला जाता है या ऊपर में रहता है? ऊपर तैरता रहता है। ऊपर तैरता रहता है। क्यों तैरता है? क्योंकि वो पानी से हल्का होता है। ठीक है,
और गैस जो उससे भी ज़्यादा हल्की होती है, गैस कैसे हवा में रहती है वो पानी में डूब जाते हैं, अंदर नहीं जाते, इसीलिए पानी से ऊपर में हमें ऑयल मिलता है, उससे ऊपर गैस मिलता है। ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों मिक्स होते नहीं हैं, अलग अलग रहता है, अलग अलग रहता है तो जो हल्का रहता है वो ऊपर मिलेगा, इसलिए गैस उससे नीचे ऑयल, उससे नीचे ऑयल। The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA। पहली बार जो तेल के लिए जो खुदाई हुई थी, वो कुआं खोदा गया था 1859 में खोदा गया था। 8 years later, उसके 8 साल बाद 1867 में oil was struck at माकुम in असम, और उसके 8 साल बाद असम में भी माकुम में खोदा गया था, असम इंडिया में। Oil is found in असम, ध्यान क्या हुआ पढ़ो, गुजरात, मुंबई, असम में पाया गया है, गुजरात में, मुंबई में, आई एंड इन द रिवर बेसिन, वहाँ पर ऊंचाइयों में पाया गया, परंतु जो है नदी के अंदर पाए गए हैं, और गोदावरी एंड कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा नदी के अंदर। और पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये रिफाइनरी लगाई गई है, जब भी पेट्रोलियम निकाला जाता है तो उसे रिफाइन किया जाता है, मतलब साफ किया जाता है, उसी में से फिर क्या निकलता है, गैस निकलता है, यानी क्या कहते हैं इसको, ग्रीस हो गया, उसी में से हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उन्हीं सब में से निकलता है। सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज रिफाइंड, जब भी हम पेट्रोलियम में से इतनी सारी चीज़ें होती है सबको अलग अलग करते हैं, उसी को कहते हैं रिफाइंड। इट इज़ कैरिड आउट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी से बाहर निकाला जाता है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 3.1 में इसके कई सारे यूज होते हैं, वो दिखाया गया है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, पेट्रोलियम गैस जब लिक्विड फॉर्म में होता है, एलपीजी जिसका यूज होता है बसों में, गाड़ियों में, फ्यूल फॉर होम एंड एलपीजी, जैसे जो हमारे घरों में जो आती है गैस कौन सी होती है, एलपीजी होती है। पेट्रोल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल होता है, इसका कहाँ पे यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल में, सॉल्वेंट, ड्राई क्लीनिंग, इन सब में यूज होता है पेट्रोल। कैरोसिन जो मिट्टी है, जो पेट्रोलियम है उसी में से सारी चीज़ें निकाली जाती है, रिफाइन होता है तो सारी चीज़ें कैरोसिन करता है। इसका यूज़ होता है स्टोव में, पहले होता था लैंप में, एंड जेट एयरक्राफ्ट, जो जेट होती हैं उनका 1000 स्पीड में नहीं चलती है, जो फाइटर जेट्स होती हैं जिनसे बम गिराया जाता है तो उनमें यूज़ होता है कैरोसिन। डीजल होती है हैवी व्हीकल्स में यूज़ होती है, जैसे हो गई हमारी क्या कहते हैं ट्रक हो गई, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो ज़्यादा एनर्जी देती हैं, उनमें चलता है डीजल। लुब्रिकेशन ऑयल, लुब्रिकेंट के लिए मतलब जहाँ पे हमें गुलाम करना है जिस चीज़ के, जैसे नट लगाते हैं, जैसे गैस लगाते हैं, नट्स भी है, कैंडल्स मोमबत्ती जो बनती है इसी में से निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी से मोमबत्ती बनती है, वैसलीन इसी से बनती है। अगला निकलता है बिटोनिन, पेंट्स एंड रोड सर्फिंग, इससे पेंट बनाया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बिटोनिन, पेंट वगैरह जो होता है। और रोड जो पहले जो क्या पहले कोल कार यूज़ करते थे, उसके जगह क्या आजकल यूज़ होता है पेट्रोलियम, कोल कार या कोल प्रोडक्ट। क्या बना वो, ऐसे पढ़ो, आधा आधा पढ़ना है। न और ट क्या बना, और व र क्या बना, तो क्या बन गया दोनों मिलाकर, कहाँ से बन गया टप्पर, ट है, न और ट, नट व र, वर, नटवर। हाँ अच्छे से पढ़ो। मैंने यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस निकाले जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल, और इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स एंड पॉलिस्टर, नायलॉन, फ्लैरिक एक्सेट्रा। और इन्हीं से पेट्रोकेमिकल से क्या क्या चीज़ें, डिटर्जेंट जो यानी सर्फ होते हैं वो, फाइबर्स कई तरीके के फाइबर यानी कपड़े जो पॉलिस्टर कपड़े होते हैं, नायलॉन होते हैं, फ्लैरिक होते हैं, ये सारे इन्हीं से होते हैं।
पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, पॉलीथीन और जो दूसरे मैन मेड प्लास्टिक जो मिलते हैं, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस जो होता है वो भी मिलता है नेचुरल गैस के रूप में। इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, इसका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर यानी खाद में, यूरिया में। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसके इतने सारे यूज़ है पेट्रोलियम के, इसीलिए से क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड मतलब काला सोना है। असली सोना होता है, इसको कहा जाता है काला सोना, ब्लैक गोल्ड। एक होता है लिथियम, अब लिथियम आता है, लिथियम को बोला जाता है वाइट गोल्ड, व्हाइट सफेद गोल्ड। सोना। इससे बैटरियाँ बनती हैं। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिलिटी बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप। ये नेचुरल गैस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है हमारे लिए, क्योंकि इसे हम आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं कुछ जगह पाइपों के जरिए। जैसे अभी तो हम सिलेंडर लाते हैं, लेकिन किसी अपार्टमेंट में जाओ या कहीं जाओ तो वहाँ पे पाइप के जरिए उनके घर तक क्या आया रहता है, डायरेक्ट ये कनेक्शन आया होता है, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पर पाइप लगाते हैं, चूल्हे में लगा देते हैं, जब उसमें सिलेंडर लाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी वजह से क्या होता है, लाने जाने में खर्चा बच जाता है, तो गैसें सस्ती पड़ती है। नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज compressed natural gas, CNG भी परफॉर्म करती है, compressed natural gas, LPG की liquefied petroleum gas, यूज फॉर पावर Light. जनरेशन, क्या लाइट क्या लाइट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका होता है compressed नेचुरल गैस। जो बसें जो चलती है इसी से चलती है, CNG से। क्या हुआ, इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल। इनका यूज जो क्या है, CNG का जैसे फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। क्या बना वो, हाँ दो दो करके पढ़ो, हाँ इसको अलग और इसको अलग, दो दो करके पढ़ा करो, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, तो फिर मिलाया करो। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूशन। आजकल जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो यूज़ होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, CNG का यूज़ करते हैं, क्योंकि लेस पॉल्यूटिंग मतलब कम पॉल्यूशन करता है। जो भी हम पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, कोई सा भी तेल यूज़ करते हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा करता है एनवायरनमेंट। इट इज़ क्लीनर फ्यूल, इसको हम क्लीनर यानी साफ फ्यूल कहते हैं। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम। हो गया होगा, नहीं हुआ तो करो। इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम, इसको डायरेक्टली हम घर में जला सकते हैं, फैक्ट्री में जला सकते हैं, वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप, और इसको हम आराम से पाइपों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेज भी सकते हैं। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, जैसे कि ऐसी पाइपलाइन वडोदरा गुजरात में मौजूद है। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, कुछ पार्ट दिल्ली में मौजूद हैं, एंड अदर प्लेसेस, कुछ दूसरी जगहों पर। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। नेचुरल गैस को क्या माना जाता है, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास क्या है, बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस मौजूद है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा। इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पाया गया, त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जहाँ पे कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनता है वहाँ। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। मतलब क्या कोयला, पेट्रोलियम या फिर कोई नेचुरल गैस को क्या हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं, लैब के अंदर? तो हम डेड ऑर्गेनिज्म, डेड मरे हुए ऑर्गेनिज्म हम बना सकते हैं खुद? नहीं बना सकते। नहीं बना सकते, ये नहीं कहते, नो। देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, बोला इनका जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो प्रोसेस होता है। एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। क्या नहीं आ रही, ऊपर मैंने लिख दी है, तो 1000 की भी लिखी हुई है, हो रही इधर वाली सबसे लास्ट वाली, हाँ THOUSANDS।
बोला है क्या होता है, एक तो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है और ऊपर से जो इनको बनने के लिए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो चाहिए वो हम लेबोरेटरी में नहीं दे सकते, तो बना ही नहीं सकते। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड। कल पढ़ा था, पूरा पढ़ा था परसों। You have studied in the beginning of chapter that some natural resources are exhaustible. हमने जो है स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कुछ नेचुरल गैस है एग्जॉस्टिबल यानी तो खत्म हो सकता है। 41 है ये, 2274 बिल्कुल है। इधर आओ माँ, इसे क्या पढ़ते हैं? 41 40 लिखना है ना, FORTY 40 1 इसे क्या बोलते हैं? 22, तो 20 लिखेंगे TWENTY 20 और TW2 इसे क्या बोलते हैं? 70 लिखेंगे, 7 है, 7 में TW 70 और 4, ठीक है। पूरा मिटा के सही से करो, सारा गलत है। ये 2 वंस पे है, 2 कितने नंबर पर है? 10 पे, तो यहाँ पे वंस क्यों लिखा है? ये भी गलत है। 3 वंस पे है, 3 कितने पर है? 100 पर है। 1 10 100 तो 100 आता है। ये भी गलत है, इन्हें भी सही करो, इन्हें भी सही करो। ये चिपका दो आदर्श थोड़ा सा हल्का सा, बस छोड़ दो छोड़ दो। वर्ड मीनिंग याद हुई? वर्ड मीनिंग क्यों नहीं याद होती है? 5 ही तो देता हूँ, 5 भी याद नहीं हो पाती है। ऊपर से कल भी नहीं, तब भी नहीं याद हुआ है। 2 दिन की छुट्टी करके बैठो तब भी नहीं याद हो रहा। 2 दिन के लिए 10-5 वर्ड तुम कुछ लाते ही नहीं हो, क्या करोगे? ना पढ़ने वाली बुक है ना वो वाली, जाओ लेकर आओ बुक। ऐसी बुक ही नहीं है, दिखाओ। ये वाला करा ही नहीं, बस एक ही करा, ये दूसरा तीसरा बना। इसको वाली गलत निकालना। ये 64 है और ये तुमने 6 और 4 किया तो 6 चौक 24 होता है। 64 कैसे बना? ये आखिरी 24 चलो इसको सही कर दिया। 9 दूनी 18, ये भी सही है। ये कौन 64 का गलत लिखा है। 6 भी है, 84 वाला ये भी नहीं करा, यहाँ वाला छोड़ रखा है। 2 4 6 2 2 12 4 होती है, ठीक है। ये करा ही नहीं है, तो जो नहीं करे करो जी। पता नहीं करती क्यों नहीं, इतने आसान से आते तब भी नहीं करती हो। एग्जाम पढ़ रहे हो अच्छे से? जैसे कुछ चीज़ें क्या होती है जो खत्म हो जाती है, क्या खत्म हो जाता है? फॉसिल फ्यूल हो जाता है। अच्छा,
यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। जैसे कि तुम जानते हो कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर। इसे ज़रूरत होती है डेड ऑर्गेनिज्म की, जो मर चुके होते हैं ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे कोई जानवर हो, तो मर चुकों में लाखों साल रहना पड़ता है तब जाके बनते हैं। टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल, तब जाके वो फ्यूल बनते हैं। ऑन द अदर हैंड the known reserves of these will last only a few hundred years। लेकिन ये लाखों साल बनने के लिए लगता है, लेकिन वो खत्म होने से हज़ारों साल के अंदर या 100 सालों के अंदर, कुछ 100 सालों में खत्म हो जाते हैं। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब ये जलेगा तो और ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। और एयर इससे क्या होती है, एयर पॉल्यूशन, जैसे गैस जलती है या फिर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जलता है, एयर पॉल्यूशन। एयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हर जगह का टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती ही तो इंसान नहीं आगे पेज पलटा वाला पढ़ो। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज टूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्यूटली नेसेसरी। इसीलिए ये ज़रूरत है कि हम इन फ्यूलों का तभी यूज़ करें। पीछे पलटो ना, पहले ये पढ़ो। इसीलिए हमें ये ज़रूरत है कि इन फ्यूलों का हम तभी यूज़ करें जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वरना ना पड़े। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट। अगर हम ऐसा यूज़ करते हैं जब हमें ज़रूरत हो सिर्फ तभी, तो हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिल सकता है। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड एयर अवेलेबिलिटी। इसकी हाँ 100 की लिखनी है क्या? नहीं, और किसी की नहीं लिखनी है, सिर्फ 100 की लिखनी है। अरे आइटम बहुत लंबे समय तक तो फिर हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कम करें तो ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसकी वजह से क्या गर्मी वगैरह ही बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA गेंद वाली की चैप्टर इसके अंदर पढ़ लिया था, पूरा नहीं पढ़ा था मैंने। Advises people how to save petrol, diesel while driving. Advise people how to save। बोला ऐसे में PCRA क्या करता है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन में लोगों को एडवाइस करता है कि पेट्रोल और डीजल का कम से कम यूज़ करने के लिए ड्राइव एट कांस्टेंट। और जब भी वो यूज़ करें तो क्या कर सकते हैं, कुछ टिप्स बताए गए हैं कि जहाँ पर रेड लाइट हो वहाँ पे गाड़ी को बंद कर देना चाहिए ताकि कम से कम दे। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। बोला ड्राइव करो कांस्टेंट स्पीड में, 40 पे चल रहे तो 40 पे, यानी कम और ज़्यादा एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना मॉडरेट स्पीड पे चल जाए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक। ट्रैफिक के अंदर क्या है, गाड़ी को बंद कर दो। लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स और प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ पे तुम वेट कर रहे हो किसी का वहाँ पे बंद करके रखो। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। हमेशा टायर का प्रेशर चेक करते रहो कि यहाँ उसमें सही प्रेशर है या नहीं। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल की हमेशा मेंटेनेंस करवाते हैं। ये नहीं कि धुआं छोड़ने वाले, कई होगा मेंटेनेंस नहीं करवाते, बेकार हो जाते तो काला काला धुआं छोड़ता है। खत्म हो चुका है चैप्टर। एक बार फिर से देखो क्वेश्चन आंसर जिसमें लिखेगा वो कॉपी में ही तैयार करना आगे पूरा का पूरा लिखा था क्वेश्चन आंसर।
ये फिर से लिखो उसे। चा खा चक ये क्या लिखेगी इसका? था रा थर और पा सा पस कहाँ कौन सा पस? ये मौसम मस। सा रदर ये किसने किया ऐसा? सा पस हाँ उमा? मैंने किया तो किसने चीटी अभी? जानू ने मैंने भेजा मेरे उसने गिरा आगे रखना है। चलो पढ़ो अभी। जैसे लिखना ऐसे हाँ ठीक है, ऊपर क्या लिखना है? 90 कैसे लिखना है? तो ये वाला ना 102 104 100 लिखना है। ओनली 100 ये स्पेलिंग अभी लिखी है 100 तो क्या बोलूँ? 102 102 लिखा है, क्या लिखा है? इससे याद नहीं, इसमें क्या है? इसमें तो बना हुआ ही आएगा। द फॉलोइंग शोज द पावर ऑफ बीटा फ्रॉम ग्राफ। इसमें कुछ नहीं करना, ये ऐसा बना हुआ आएगा, इसे ग्राफ में बनाना है। ग्राफ पेपर आता है, उसके अंदर ऐसे करके हमें बनाना है। ठीक है, 1991 में इतनी बिजली खत्म हुई 7.9, उसके बाद इतनी हुई 7.8, ऐसे करके ग्राफ पेपर में बनता है। 100 हाँ ठीक है, आगे 2 102 क्या? उसका आंसर नहीं लिखना, उसका ग्राफ बनाना है। हाँ इधर 100 वो क्या 4 है तो ये क्या कर दिया? 12 गुने 8 कितना होता है? 12 अट्ठे ये क्या है? ये 8 है, 3 है, क्या है? 8 है, 12 अट्ठे कितना होता है? 12 अट्ठे 96, यहाँ पे 96 है। कैसे फिर सही होगा? गलत है पूरा। क्या नोटबुक दिखाओ, क्या काम करके डालो? अब जान तुमने तो बोला था आज तुम पिटाई खाओगे, आज नहीं, मैंने कुछ नहीं बोल तो गया। कब खाओगे? तो एक डंडा दे दो बस, एक डंडा दे दो बस? नहीं, मैं 4 डंडे दूंगा। तो दे दो बस। दे दूंगा दे दूंगा। डंडा लाओ आराम से और मारो आराम बस। से नहीं, मैं जोर से मारूंगा। तो यूं पटकना, हाँ तो मजा आएगा, है ना? तो करोगे फिर सो जाऊंगा एकदम, ऐसे पलट जाऊंगा जो सोता है। सोओगे तो फिर एक थप्पड़ पड़ेगा, फिर उठोगे रोते हुए। चलो जल्दी पढ़ो, इसके बाद मुझे टेबल लिखवानी है। टेबल भी नहीं आती है तुम्हें, कुछ नहीं आता है। बस दरियों की तरह बस बड़े होते जा रहे हो। का और सा बा टा पट कसुपट बा दा पट बा दा ला पटल चलो वेडनेसडे की स्पेलिंग बोलो। करनो सेडी हम्म, W E D N S इनके बाद ई E S D A Y वेडनेसडे Wednesday
2 बार। कभी तो नहीं आता तुम्हें, कितनी बार गलत लिखा था। घर से सही लिख के लाए हो या फिर से गलती है? घर से सही लिख के लाया हूँ। किसने लिखवाया? मैंने अपने आप ही लिखा। ये 2 बार। हाँ। चलो पढ़ो, आगे पढ़ो। आज भी गलत लिखा है। ये मैंने उस दिन लिख के भी दिया था कि 91, 90, 89, 88 लिखना है। तो फिर से गलत है। 89 90 के बाद, इसके बाद 88, 87, 86, 85, ऐसे लिखता जाना था। 82, 81 ऐसे लिखना था। ऐसे हम्म। भैया टम टम हो गया ना। टम टम पारा पर चार और चार और चार था पढ़ो, क्या देख रहे हो? कहाँ है चौक? कौन सा? जामुन। तब जामुन। बिना देख के बताओ तब जामुन। ध्यान, ON1 कहाँ तक आता है? आता है 100 तक? 100 तक आता है कहाँ तक? 20 तक? 12 तक 12 तक आता है बस? यहाँ पे 2 में गलतियाँ कर दी, नंबर ही गलत लिखा है। फिर से करो। मेरा करा तो सही था, यहाँ पे एक और 2 था। हाँ तो वहाँ पे लिखा ना वही, यहाँ पे भी तो आएगा, इसमें तो है ही नहीं इतने 2। वहाँ पे कम क्यों है? साफ साफ लिखो ताकि गलत ना हो आगे।
टू की स्पेलिंग क्या होती है उमा? टी टी ओ डब्ल्यू। अज्ञान टू की स्पेलिंग क्या होती है? टू की टी डब्ल्यू होती है, टी ओ डब्ल्यू क्यों लिखा है? यहाँ नेक्स्ट को दिखाओ मैम। जानू काम कर लो अपना। भैया कल आप छत कल आप हमारे छत से देख रहे थे फोन पे बाहर का है तो मम्मी बोले कुछ कल दिख रहे थे आप छत पर कल की बात परसों कल की बात क्या है खटपन? सही से पढ़ो। चलो उमा ये लिखो। इसकी स्पेलिंग सुनिए स्पेलिंग हाँ वो कितना है? 108 108 है, सही से लिखो। ये पावन का अड़ा 128 128। क्या बोलेंगे उसे? 128 हाँ, उससे अगले वाले को क्या बोलेंगे? 128 108 टू कितना होता है? 182 8 टू को क्या पढ़ते हैं? 82 को 82 हाँ, तो क्या बन गया वो? 100। हाँ, अगला पढ़ो क्या लिखा है? सही से पढ़ो। कितना है? टू को क्या बोलेंगे? 200। और आगे कितना लिखा है टू के बाद? कितना हो गया? 200। हाँ, अगले वाले को क्या बोलेंगे? अगले वाले को 29/7 नहीं। 207 है वो। हाँ, अगले वाले को क्या बोलेंगे? अगले वाले को 1 है। क्या लिखा है? क्या होता है? 33 33 है वो। एक और 3 है ना?
ऐसे पढ़ना है, इधर दिखाओ, यहाँ से पढ़ना है। वंस 100 है, और कितना लिखा है ये 3, और कितने पर आया था 100 पे, तो क्या बन गया 3। कितने पर आया था 1 10 100, तो 300। और ये क्या है 33, 333। ये 1 10 100, तो 400 1 2 412। देखो यहाँ से अगला करो, क्या क्या रह रहा है। पढ़ लिया पूरा? हाँ ये भी पढ़ो, पूरी किताब खत्म कर देनी आज हो जाएगी खत्म। जब पूरा पढ़ लूंगा तो इसे लेना आला। हाँ? अलविदा आना, अलविदा पढ़ेंगे। ये वाला बच रहा है कल तो 7 पेज पढ़ा देना। नहीं आज पढ़ना है, आज 10 पेज पढ़ना है। 10 पेज ये वाला 3 दिए थे ना मैंने, 6 कितने दिए थे, तो तुमने करा कहाँ है, एक ये करा है तुमने, ये वाला कहाँ गया, ये सही है, बाकी दूसरा गलती है तुम्हारा। ये हाँ दूसरा करा ही, अच्छा ये करा, ये भी सही है, तीसरा वाला गलत है, ये वाला। पूरा पढ़ो, आगे पढ़ो। गणपत आई ऐसा आइसक्रीम है ये, क्या है
नाम क्या है ये? अनार, बड़ा आम, छोटी से इमली, तो क्या पढ़ते हैं इसे? ई हाँ। और धा, हम्म, ई धा और ला, इधर। छेद में फंस गई, निकल ही नहीं रहा। उसमें वो ऐसा क्यों है? उसमें ना वो लगा रखा है, उसमें ना वो चिपकाने रखा है, वो चिपका रखा है। हाँ तो आगे करो, सही है यहाँ तक। इससे आगे मल्टीप्लाई गलत करेगी, निकल क्यों नहीं का रहा? अरे वो छोटे है ना उसकी, उसलिए निकल रही। अच्छा तुमने इसे बाद में चिपका दिया फेविक्विक से? नहीं, फिर टूट गया था, ये निकल गया था? हाँ ये निकलते जा रहा था, इसलिए मम्मी ने ग्लो से चिपका दिया था। सीधा नहीं निकलता ये। और वो निकलेगा चलो मैं तोड़ देता हूँ, फिर ज्योमेट्री फिर निकल जाएगी। भाई दौड़ के तो मैं इसमें पेंसिल रखूंगा। नई वाली है ना तुम्हारे पास, तो उसमें रख देना। उसमें तो दूसरी पेंसिल और तो वो वाली ज्योमेट्री फिर मुझे दे दो, ये वाली रख दो, ठीक है? उसमें मम्मी ने और पेंसिल दे दिया। कोई बात नहीं, तो वो रखो चाहे ये रखो, जल्दी बताओ कौन सी रखनी है तुम्हें? हाँ तो दोनों रखूंगा। दोनों नहीं मिलेगी, कोई एक मिलेगी। जल्दी बताओ कौन सी रखनी है, ये वाली रखनी है या वो वाली रखनी है? मैं तो दोनों रखूंगा। दोनों नहीं मिलेगी, कोई एक मिलेगी। जल्दी बोलो, नहीं तो मैं दोनों ही दे दूंगा। कौन सी रखनी है? दोनों ही रखनी है। जल्दी बताओ, नई वाली या पुरानी वाली? नई वाली तो थोड़ी सही है, पर पुरानी वाली ज्यादा सही है। ये ज़्यादा सही है। हाँ, ये रखोगे? वो वाली कर लाना, वो मैं दे दूंगा। वो वाली मैं दूंगा ही नहीं। तो ये वाली फिर मैं दे दूंगा, जाओ फिर भूल जाओ, ठीक है? चलो पढ़ो अब, इसे भूल जाओ फिर। उमा हो गया? जब ये पढ़ लूंगा ना पूरा तब मिलेगा। नहीं मिलेगा, पढ़ो। तब छुट्टी के टाइम पे हो जाएगा नहीं मतलब। मिलेगा, मिलेगा। नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा डंडा। आदर्श पढ़ो जल्दी। तुम 4 डंडे खा के निकलो और ज्योमेट्री। कहाँ पढ़ रहे हो आदर्श? बोल बोल के पढ़ो। अरे फिर से तुमने मल्टीप्लाई गलत करी है, 40 इंटू 40। सही से करो। झगड़ा है। 40 का स्क्वायर गलत निकाला है, पहले भी गलत था। गणपत इधर आ। ध्यान को 4 डंडे मार, ये लिखा हुआ है। तो 4 डंडे मारो ना। और मारू? लाओ 4 पत्ता मारो। और जोर से। थोड़ा कम जोर से। ये तो पढ़ा ही कहाँ था, और थोड़ा तेज है ना? और जोर, लगाई नहीं इतना सुनो, वो तो तुम उठो। जोर से मारो, यहाँ पे मारो सीधा उसके अंदर। तो निकलेगा कैसे? वो तो चपटा बन जाएगा। नहीं निकलेंगे फिर उसके अंदर घुस जाओ। तो उठाना ही पड़ेगा। नहीं, तुम वहीं पे छोड़ दो। फिर मैं मम्मी को बुला दूंगा फोन करके। तो फोन कहाँ से करोगे? वो अलमारी है, वो फोन थोड़ी है जो फोन करोगे। तो मैं ऐसे लूंगा कि निकल लूंगा और तुम्हारा घुस 200? जाऊंगा बस। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कब पे कम मारो। कौन सा 200 आ रहा है? 40 का स्क्वायर कहाँ गया? 40 गुना 40 दिखाओ। कितना आ रहा है? 200? 200 थोड़ी आ रहा, सही से करो। नहीं तो जीरो की मल्टीप्लाई करनी नहीं आती है, अब क्यों पता चलता है मुझे? भैया मैं ज्योमेट्री तो देता हूँ।
भैया मैं टमाटर दे दो। तो काम करो अपना भी। ये लो पहले मल्टीप्लाई करो, तुम्हें तो मल्टीप्लाई आती नहीं जीरो वाली। डा ना टाना ना टाना खा टा खट नट खट माँ किसे कहते हैं नटखट? ये कहते किसे हैं? इसे ना और नटखट मतलब क्या होता है? ऐसे खट खट कर दे जो दरवाजा खोलने के लिए। अच्छा वो होता है नटखट। करो काम करो। मुझे पता ही नहीं है। नटखट में होता है तो मस्ती करता है। दो की 3 बार पढ़ी तो 6, और 2 की 0 बार पढ़ी तो मार 0, 0 की 2 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 2 की 6 बार 12 का 2 कैरी 1, 2 की 5 बार 10 और 1 11, ठीक है। 3 की 0 बार पढ़ी तो 0, 3 3 9, ठीक है। 0 की 2 बार पढ़ी तो 0 की 0 बार पढ़ी तो, और 0 की 3 बार पढ़ी तो 3 क्यों आ रही है? सही करो इसे और उसके बाद इसे। नो बन 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 क्या होता है? बन। हाँ जेल में बंद रहते हैं। बंद नहीं है, उसमें बन है बन। नटखट मत बन मतलब शैतान मत बन। कितना? 1600। हाँ अगर सही से पढ़ो, अच्छे से बैठो। चलो ये पढ़ो। A-F-N फैन। क्या बना? फैन है वो। स्पेलिंग क्या है? हाँ तो फिर उमा बन रहा है नहीं बन रहा? दिखाओ कितना किया है? 102 182 है ये। भैया एक कैट रन क्या? एक कैट रन माँ नहीं आ रहा है तुम्हें? पढ़ रहे हो या ऐसे ही बस? क्या है ये? लेट। स्पेलिंग पढ़ो पहले। एक कार नहीं एक कार है ना एक कार कौन बनाया था? मम्मी बनाया कि जानो? मैंने बनाया कार
अब आगे में दाम फिर देखना एन एक्स ये गलत है। एन एक्स बस जाते बाबू के साथ। ए रेड ये ए रेड खाटा चलो हम ऐसे लिखना है, इस वाले को छोड़ो, ये वाला लिखना है। देखो यहाँ पे क्या है, खाट ये 1 से ये 10 से खाट ये ए 100 मैट है। क्या ए मैट 1 10 100 कितना 100 है? 100 खट्टेपन 3 10s और 4 1s, तो 3 और 4 क्या बनता है? 3 और 4 34 हाँ, ऐसे लिखेंगे 134। ठीक है, चलो लिख के दिखाओ यहाँ से, ये करके दिखाओ। ए मैट इसको क्या लिखेंगे? ए इसको मैट क्या है लिखेंगे? मेरा इसको अरे हाँ बोल तो रहा हूँ। इसको क्या लिखेंगे? करो, तो कर लिया अगला पढ़ो, पेज पलटो। ए 10 ध्यान कहाँ तक पढ़ा? अभी है अभी यहीं पर क्यों? जल्दी जल्दी पढ़ो, आगे बढ़ो, दूसरी जगह जाओ। यहाँ पे आ गया कहाँ पर हो? वहीं तो बैठे हो। डोर कहाँ है डोर? डोर कहाँ है? स्पेलिंग कौन पढ़ेगा? हाँ, तो स्पेलिंग पढ़ो, GTZ। हाँ, जानो जल्दी कर, क्या लिखेंगे फालतू का? बैक सेट। मम्मा तुझे खोल के दी थी, तूने क्या कर दी? तो किसने बोलता बंद करने को? बनने की आशा दोबारा पेज खुल तो गया, करो। वो नहीं लिखना, वो खुद से लिखना है। तुम्हें बस उन तीनों को देख कर खुद से बनाना है। इसको बनाना नहीं है, बस लिखना है कॉपी में। जेट नहीं होता है, जी से क्या होता है? वो होगा तो गेट। कहाँ है चटकर? तो है वो चटकर। क्या है वो? हाँ, एक एक करके पढ़ो। सही से पढ़ो, BABY। पहले स्पेलिंग पढ़ो, BABY। बेबी। AND ऐसे स्पेलिंग के साथ पढ़ना है। स्पेलिंग पढ़ो पहले। क्या D है या B है?
क्या बोले ये? सलगम। हो गए सारे लिख लिए? इसका 90 का तुमने उसमें कहाँ करा देगा? पहले करा है? कहाँ करा? इसमें आंसर है ही नहीं, ग्राफ बना ही नहीं है। इसे ग्राफ थोड़ी कहते हैं, ऐसे थोड़ी बनाना है। ऐसा नहीं था, ये तो क्वेश्चन ही हो गया। क्या? CAN can। कितना आ रहा है? किसका तैयारी सा है? इसका था 41 का 40 और 41 दिया है ना। हम 1 4 4 क्वेश्चन आंसर याद करो, उससे छोड़ो लास्ट वाले। ठीक है, b बराबर √3281 तो कट नहीं रहा है। 2 1 2 2 6 12 2 दूनी 4, ये 8 है। ये 2 चौक 8, ये 4 से कटेगा। ये 1 है, ये तो कटेगा ही नहीं। नेज का SIGN साइन। इन लोग 5 6 दिन बाद से कटेगा ही नहीं है। तुमने काटा ही गलत है, ये तो कटेगा ही, शुरू से ही नहीं कटेगा। ये वही छोड़ आगे का पढ़ो। वो दिखाना मैथ्स को। IS से क्या होता है? रिंग, RING रिंग।
BALL बॉल, बॉल भी नहीं आता बनना। चलो डेसिमल वाले में बढ़ते हैं। 3 टाइप के होते हैं डेसिमल। दशरथ, अच्छा ये वाला, हाँ फटा। यह उसकी गेंद है। ये क्या है? थोड़ा जल्दी से खत्म ही हो गई किताब। और भी है सीखना पढ़ने वाली? नहीं, एक ही थी। और नहीं है? नहीं भैया, किसी को पूरा 10 बार पढ़ना भैया है, ठीक है? रिंग 18 कहाँ है ड्रिंक? DRING क्या होता है? उसमें पढ़ो, उसमें ढूंढो। इसमें उमा कहाँ तक हुआ? अरे हम्म, सही सही कर लियो। ध्यान पढ़ो अपना। ड्रिंक, I can sing. I can sing. I can sing. ध्यान, जल्दी काम करो। CAT, cat, cat means टोपी। चलो अब इधर आते हैं डेसिमल वाले पे। डेसिमल वाला हमने सीखा था, जैसे 1/2 है, इसका मतलब 2 से हमें डिवाइड करना है 1 को। तो करेंगे तो क्या आएगा? कटेगा नहीं तो 0, डेसिमल लाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। 2 की टेबल 5 तो 5 इसमें क्या शेष बचा? नहीं बचा। तो इस वाले को क्या बोलते हैं? रियल नंबर, मतलब जिसमें शेष नहीं बचा, जिसमें पूरा का पूरा कट जाता है, जिसमें कुछ ना आए शेष। दूसरा आता है जिसमें कि शेषफल का भी शून्य ना हो, जिसमें कि शेषफल का भी शून्य ना हो। इसमें शेषफल क्या आ गया? शून्य, 0 आ जाएगा, कुछ नहीं बचा। दूसरा जैसे 1/3 होता है, इसे काटेंगे तो एक ही नंबर चलता जाएगा।
घटेगा नहीं घटेगा, पॉइंट लगाएंगे 10, तो 3 तिया 9, फिर एक 0 आ जाएगा, 3 तिया 9, फिर ये 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3 तिया 9, तो ऐसे चलता ही चला जाएगा, है ना। दूसरा चलता 1/7 होता चलता चला जाता है, जिसमें कि 6 पर कभी 0 आते हैं, इसमें 0 आया, इसमें आएगा। और क्या है, इसमें कि पाई √3 ये सारे इसी में आते हैं, जो कि कटते नहीं है। जैसे √3 की वैल्यू 1.7 बढ़ती चली जाती है। दो होते हैं, एक तो जिसमें कि दशमलव क्या ये मतलब 0 आ जाए शेष, तो उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव। और दूसरा होता है जिसमें कि 0 नहीं आता, वो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, शांत आवर्ती दशमलव। DID डेड, चलो यहाँ से इन तीनों का निकालो, ये शांत है या अशांत दशमलव है, ये तीनों निकालो। आगे बढ़ो तो पेज आगे का बढ़ो, उमा कहाँ तक हुआ दिखाओ। अरे गुड़िया ऐसे नहीं करना था। 1 से 10 से 1 पे कितना है, 4, 10 पे कितना है, 3 लिखिए, 100 पे 1, तो क्या बन गया 134। 100 लिखा तो है, तो ऐसे लिखना था 100, ये 3 10s पे तो कितना बना 30, ये 4। ये सब किसने करवा दी थी, ये सारा का सारा मिटाना है, किसने करवाई ये सारे, बस वहाँ पे लिखा टिक लिया, बस इतने काम है। कर दिया था, तो ये आता तो कुछ नहीं है इनमें से। गिनती लिख के लानी है, 101 से नहीं, 301 से 400 तक। इससे तो बोल के क्यों नहीं लिखवाती कि क्या है, 389 पूछा कर क्या बोलते हैं इसे, बस काम करवाइए फालतू वाला, काम वाली चीजें नहीं, तो पढ़ना आती नहीं अभी तक गिनती। 89 लिखो, हाँ 74, 63, 99, 110, 101, 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, 101। ये कटे नहीं रहा तो ये चलता चला गया, अगर वो भी तो इसने 10 दिया है, कितना दिया है 10/3, तो 3 या 9 1, तो अपने आप ही 0 आएगा, दशमलव कौन लगाएगा, दशमलव लगाओगी तभी तो 0 आएगा, तो ये चलता चला गया। तो कौन सा हुआ ये, शांत या अशांत, SAW साफ। 105, 109,
184 100 है, गलत किया है। 184 आएगा, 184 108 162 गलत है। 162 62 सिटिंग, हाँ। 1 फिर 1 112 ये 100 में ना, ये 100 है, पढ़ो तो 1 10 100 1000 1000 आ गया, ये तो 100 ही चाहिए। 124 हाँ। कौन सा स्पेलिंग पढ़ो, तो स्पेलिंग पढ़ते नहीं हो, बस ये क्या है। जल्दी लिखो 124 They are used and non-polluting fuels transport. 124 आएगा, 124। कल से गिनती अच्छे से लेकर रहियो, 1 से लेकर 200 तक एकदम अच्छे से बैठा हुआ हूँ। मुझे करवा दे नहीं, करवाएगी शीशे और फिर उसके बाद पूछेगी कि क्या है, बीच में से पूछ देगी क्या बोलते, इसे क्या बोलते, इसे क्या बोलते हैं। खुद ही कर लेती है, खुद ही कर लेते तो तुझे पूछना उसके बाद कि क्या है, खुद ही कर लेगी। करने से क्या बोलना आता है सिर्फ, या फिर बस लिख दिया उसी से हो जाएगा। तुमने लिखा 164 तो पूछेगी नहीं लिखा क्या है, क्या बोलते हैं इसे, है क्या, बस करने से ही हो जाएगा। कर देखिए खुद ही। कहीं तो तुझे नहीं आती थी गिनती, अब आती है गिनती तुझे भी तो नहीं आती थी। अच्छा 894 लिखिए। 894 109 184 110 आनी भी ऐसे सिखाएगी तुम लोगों को। कहाँ लेकर 101 इन्हीं से चीज नहीं आ रही। तो उसके बाद टॉप की लाइन लिखते लानी है, कहाँ से क्या होता हूँ
वहाँ पे कैसे पढ़ गए पहुँच गए, ये कौन पढ़ेगा? ये वाला ये वाला करके लाना है, ठीक है? पांचवा सही का 197 लिखना आता है ना, 197 ये वाला करके लाना, ठीक है? क्या लिख दूँ इसमें? ये लिख के लाना क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 1 कल मुझे पूरे आंसर याद चाहिए, 2 दिन का टाइम मिला, याद तो हुआ नहीं। फीवर हो गया था बहुत तेज, मैं डॉक्टर पर गए थे, एक तो मरी क्यों नहीं? जिंदा कैसे है फिर? मरी नहीं फिर? जिंदा होने नहीं मरी थी ना, तो फिर नहीं पागल है। ये जिंदा होने के लिए पैदा ही मरने के लिए नहीं। पढ़ो अपना पढ़ो, चलो जाओ तीनों जाओ। तेरे पापा अफगान तुम भी जाओगे? चलो तुम मत जाओ अफगान, तुम पढ़ो पूरा। क्या घर जाओगे? घर जाऊंगा। मत जाओ, तुम पढ़ लो पूरा। ठीक है फ्रेंड, तो ये पढ़ूंगा सब। चलो जाओ जाओ घर पे जाके पढ़ लो। एलिमेंट्री मैं रख लूँ? कल ले लेना, ठीक है? कल? हाँ नहीं, कल नहीं लूंगा। कल नहीं लोगे? ठीक है फिर परसों ले लेना, जाओ। दे दो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। ये 7 का 70 था। 10 में से 6 का 0, ये कैसे आता है? गलत किया, सही से गलत से। बस तुम्हें यही मिला था, बस टेबल और कुछ नहीं मिला था, और काम कहाँ है कुछ? इतना अच्छा लिखते हो पूछो मत, पता ही नहीं चलता क्या लिखा है। थोड़ा गंदा गंदा लिखा करो, ठीक है? ताकि पता चले लिखा क्या है।
इंग्लिश की बुक नहीं है तुम्हारे पास? है भैया। है? भैया आज ये भी मिल गया। लेकर आना कल से। आज मैंने बहुत अच्छा काम करा है स्कूल में। चलो टॉ की लाइन बोलो। टॉ से टी, टा से टा से टी, टा से टी ए, टी से टी आई, टी से टी डबल ई, टू से टी यू, टू से टी डबल ओ, टे से टी ई, टू से टी ए आई, टो से टी ओ, टू से टी ए यू, टंग से टी ए एन, टा से टी ए एच। ये है, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है तो कल सीखेंगे। मतलब जैसे ये वाला नंबर है तुम्हारा, इसको फिर जैसे ये क्या था 70/8 था, जैसे ये बना। अब हमें इसको ये बनाना है, कैसे बनेगा ये तो कल बनाएंगे। आगे सारा यही है बनाने वाला ये। चलो ये वाला सॉल्व करके बदलाना है, इसमें बताना है कौन सा शांत है अशांत है, कौन सा वाला है, ठीक है। इंग्लिश के एक पेज राइटिंग लिख के लाना। इसका मतलब है। इसका मतलब नहीं। चलो 19 की टेबल सुनाओ। 90 90 92 38 93 57 94 76 95 95 96 हाँ 96 108 नहीं 96 140 97 133 98 152 99 171 99 190। मुझे वर्ड मीनिंग तो याद होती नहीं है, बस दो ही करके लानी है। अगर दो भी वर्ड मीनिंग याद नहीं हुई तो भी तुम्हारे ऊपर है। तो मजा आएगा। वो भी याद नहीं है तो
6 काम नहीं है, मुझे 2 काम है।